श्वेता जी तैयार हैं आप? सर? हाँ श्वेता जी क्या आ गए ना प्रेजेंटेशन? या जी कंटिन्यूएशन में जाएंगे आगे। चलो हाँ जी, एक बार वापस से मिल लेते हैं श्वेता क्लास से। रेडी विद द प्रेजेंटेशन? ये इसमें क्षमा चाहती हूँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मेरा फाइल करप्ट हो गया है, तो मैं वर्बली ही अपना प्रेजेंटेशन दूंगी। गुड। और मैंने एक पेन से छोटा सा एक ड्राइंग बनाया, वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगी। तो जैसे मैं बोल रही थी, मेरा टॉपिक था कि हर बिल्डिंग में, हर अपार्टमेंट, हर फ्लैट वास्तु कंप्लायंट हो सकता है। ये हमारे वेदों में बताया गया है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, क्योंकि ये हम करते हैं। यही बस? ये मेरा एक पहला स्लाइड था जो सिर्फ यही बचा है, बाकी सब करप्ट हो गए। तो हम जब कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो सबसे पहले हमें प्लॉट पे काम करना है, ये हमारे वेदों में बताया गया है, जिसमें प्लॉट में जो प्लॉट हो उसका सबसे पहले शेप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो। नेक्स्ट उसका ओरिएंटेशन जो कि परफेक्ट 0 डिग्री नॉर्थ हो। थर्ड उसका स्लोप जो कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। उसके अलावा उसके इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्शंस जो कि उसका रोड या फेसिंग ऑफ द प्लॉट नॉर्थ हो, ईस्ट हो, और उससे भी उत्तम है नॉर्थ और ईस्ट दोनों हो। और तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स, हमने 4 वास्तु प्रिंसिपल्स हमने फॉलो करके एक प्लॉट लिया, बेस्ट प्लॉट। मगर अब क्या होता है, हर वक्त हमें नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग प्लॉट नहीं मिलता। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने किया है जहाँ पे साउथ फेसिंग प्लॉट होता है, वहां मैंने ईस्ट में एक पतला सा इंटरनल लेन बना के उस बिल्डिंग को ईस्ट फेसिंग बना दिया। और जहाँ वेस्ट फेसिंग प्लॉट होता है वहां पे मैंने नॉर्थ में, साउथ फेसिंग में मैंने ईस्ट में लेन दिया, और वेस्ट फेसिंग में मैंने नॉर्थ में एक पतला सा लेन देके उसको नॉर्थ फेसिंग प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। और फिर हमने, अगर एक सिंगल बिल्डिंग है तो नॉर्थ और ईस्ट में ज्यादा वेकेंट, ज्यादा, सर आप ये स्लाइड बंद कर सकते होते कि आगे का स्लाइड नहीं है। तो अब जब सिंगल बिल्डिंग है तो हम नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूरब को हम जगह छोड़कर वहां पे हम बिल्डिंग को थोड़ा साउथ वेस्ट की तरफ प्लेस करके हम बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। मगर अब जहाँ मल्टीपल बिल्डिंग्स होते हैं, जहाँ पे एक से ज्यादा बिल्डिंग होते हैं, वहां पे 4-5 तरीके से बिल्डिंग को प्लेस किया जा सकता है। जैसे कि ब्रह्मस्थान को खाली छोड़कर हम बाकी चारों तरफ बिल्डिंग को प्लेस करें, बिल्डिंग्स बनाएं, या फिर नॉर्थ और ईस्ट को पूरा हम खाली छोड़कर वेस्ट और साउथ की तरफ लाइन से बिल्डिंग्स बनाएं। और अगर कोई कहीं किसी प्लॉट में बहुत बड़ा प्लॉट है और हैपहैज़र्ड, मतलब अलग अलग कहीं पे भी कुछ बिल्डिंग रखा हुआ है, बनाया हुआ है, तो हम हर एक बिल्डिंग को रत्नदीप स्थापना के माध्यम से एक एक अलग अलग वास्तु पुरुष मंडल में उसको भाग करें। तो इस तरह हमें हर एक प्लॉट, हर एक बिल्डिंग का वास्तु हम 100% कंप्लायंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम जब मल्टीपल बिल्डिंग्स का हमने कर दिया, उस प्लानिंग हो गया, हमारे ड्राइंग्स में काम हो गया, फिर हम 5th एलिमेंट पे काम करेंगे जो कि वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट में हमारा बिल्डिंग्स में आ जाता है बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, फायर रिजर्वॉयर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फाउंटेन्स अगर कोई बनाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल्स अगर कोई बनाना चाहते हैं। इसे हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, जो कि आपका आपवत्स, कुबेर स्थान या फिर वरुण देव का स्थान पे हम वाटर को प्लेस करेंगे। और इसके अलावा आ जाता है सेप्टिक टैंक और सम्प, जो कि नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। तो इस तरह हमारा प्लॉट में फॉल्ट नहीं रहा कुछ भी। फिर उसके अलावा हमने किया, फिर हमारा आया आपका सारे वास्तु रेमेडियल प्रोटोकॉल्स, जो कि शंकु स्थापना से स्टार्ट हुआ। शंकु स्थापना, शिलान्यास, जेम थेरेपी। उसके बाद हमने भूमि पूजन, सही दिन सही समय पे भूमि पूजन पूरे विधि विधान से किया। सही मुहूर्त पे काम शुरू किया, और साउथ ईस्ट से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हुए हमने क्लॉकवाइज पैटर्न में कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू किया। और हर एक पिलर के नीचे हमने स्वास्तिक प्लेट लगाए। और उसके अलावा हमने सारे मुहूर्त, सारे सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सब कुछ किया। तो हमारा प्लॉट और
वास्तु कंप्लायंट हो गया, बहुत एनर्जी हो गई वहां पर। सिंस मेरी वो पूरा चला गया है मेरा स्लाइड्स, तो फिर ये हो गया प्लॉट के लेवल की काम। प्लॉट के लेवल में हमने पूरा वास्तु ठीक कर दिया। उसके अलावा मैं बहुत सारे अपार्टमेंट्स में गई हूँ जहां मैंने ऑब्जर्व किया कितनी इंटेलिजेंटली उन्होंने बिल्डिंग का निर्माण किया है। मैं एक ड्राइंग के माध्यम से एक दिखाना चाहूंगी, आई डोंट नो अगर क्लियर होगा कि नहीं। तो ये मैंने एक बिल्डिंग देखा था जहाँ पे बीच में ये है लैंडिंग एरिया, और यहाँ 4 कोनों में 4 फ्लैट बनाया है। इससे अगर ये नॉर्थ है तो इनको भी नॉर्थ मिला, इनको भी नॉर्थ मिला, इनको भी नॉर्थ मिला, इनको भी, और ईस्ट भी सबको मिला, नॉर्थ और ईस्ट सबको मिला। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इनका अगर ये साउथ है तो इनका वेस्ट में हमने कम ओपनिंग किया और साउथ में हमने एकदम कम ओपनिंग किया। और चारों फ्लैट, सिंस ये बिल्डिंग का वास्तुपरश मंडल सही नहीं है तो हम चारों फ्लैट में रत्नदीप स्थापना से इसको और सुरक्षित कर दिया और इसका शेप करेक्शन और सब कुछ कर दिया। ये एक मैंने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया एक बिल्डिंग में। उसके अलावा एक ऐसा बिल्डिंग देखा जहां ये लैंडिंग एरिया है और ऐसे फ्लैट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे अगेन सबको नॉर्थ ईस्ट सबको मिल रहा है। यहाँ पे ईस्ट एंट्रीज हो गई अगर ये नॉर्थ है तो, और यहाँ सबको नॉर्थ और ईस्ट खुले मिल गए। अगेन हम यहाँ सबको फिर से जेम थेरेपी से हमने सबको अच्छा ठीक से बना दिया। उसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंग्स मैं देखी हूँ, मैं अभी शॉर्ट पीरियड में इतना नहीं बता पाऊंगी, मगर एक जनरल पैटर्न होता है जो कि रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है जहाँ पे पूरा बिल्डिंग स्क्वायर शेप में होता है। तो वहां ये मेरा मानना है कि अगर हम बीच में कॉरिडोर, जैसे अगर ये लैंडिंग स्पेस है, स्टेयरकेस और लिफ्ट का एरिया है, यहाँ 4 फ्लैट्स हमें निकालना ही है, तो हम अगर बीच में कॉरिडोर दे दे तो नॉर्थ ईस्ट सबका हमें खुला मिल जाएगा, हर एक फ्लैट को खुला मिल जाएगा। इस तरह से हम बिल्डिंग का काफी तरीके से हम बिल्डिंग को बना सकते हैं जहां में नॉर्थ ईस्ट सब खुला मिल जाए। उसके अलावा हर एक फ्लैट का शेप हम रेक्टेंगुलर रखें, कट्स नहीं आए। सबका इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्शंस पे ध्यान दें, नॉर्थ और ईस्ट खुला रखें, और जहां पे नॉर्थ और ईस्ट में खिड़कियां नहीं है वहां हम लैंडिंग स्पेस में अगर ईस्ट आ रहा है तो वहां हम दरवाजे को डबल पैनल डोर, 2 पैनल डोर्स बनाएं, जिससे कि हमें अगर ईस्ट में आ रहा है कॉरिडोर तो ईस्ट हमें ज्यादा से ज्यादा खुला मिले डबल डोर उस द्वार बनाने से। और हम बहुत हाइट पे वेंटिलेशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमें ईस्ट और खुला मिल जाए, या फिर फिक्स्ड विंडोज जिससे कि सुरक्षा, प्राइवेसी भी रहे फ्लैट ओनर्स का, और हमारा वो वहाँ इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्शंस में नॉर्थ और ईस्ट हमें ज्यादा से ज्यादा खुला मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन और विंडोज देके लैंडिंग एरिया की तरफ। मुझे पता नहीं विदाउट ड्राइंग्स ये क्लियर हो पा रहा है कि नहीं जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। उसके अलावा साउथ, जहाँ पे ज्यादा साउथ और वेस्ट है वहां हम कम से कम साउथ और वेस्ट खोलें। फिर वॉशरूम्स तो एक बहुत ही जनरल प्रिंसिपल है जो सबको पता है, वॉशरूम्स का ध्यान दें। बेडरूम सारे पॉजिटिव जोन्स में प्लेस करें, मतलब जरूरी नहीं है हम एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट को मिरर इमेज ही बनाएं। सब फ्लैट पे हम इंडिविजुअल फ्लैट को लेके अगर हम काम करें तो हर एक फ्लैट वास्तु कंप्लायंट हो सकता है। किचन्स को हम कोई 4 कॉर्नर्स में दे सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत हमारे पास जरिया है एक फ्लैट को 100% वास्तु करने के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत कम नॉलेज है। यहाँ पे मोस्टली सबका मानना है कि या तो साउथ ईस्ट में हो या फिर नॉर्थ वेस्ट में हो। ये अवेयरनेस बहुत कम लोगों में है बिकॉज ऑफ गूगल और बहुत सारे अलग जरिए जो है उनकी वजह से सबको ये पता है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में किचन नहीं हो सकता। तो किचन मतलब हमारे वेदों में इतने ऑप्शंस दिए हैं, पर ये अवेयरनेस नहीं है क्योंकि गूगल में और सबको सबसे पहले गूगल खोलते हैं तो सबको बहुत ही लिमिटेड पता है कि बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, इसलिए हम नहीं बना सकते 100% वास्तु कंप्लायंट। पर मेरे इतने साल की मैंने पढ़ाई में बहुत कम, मैं बहुत आप लोग से जूनियर हूँ, तो मगर मुझे ये जानने मिला है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हम 100% वास्तु कंप्लायंट किसी भी फ्लैट को बना सकते हैं। उसके अलावा डक्ट्स का एक बहुत मेजर इश्यू होता है बिल्डिंग्स में, तो डक्ट्स को भी हम हर एक फ्लैट के साउथ और वेस्ट में न देके और ब्रह्म स्थान में न देके हम नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन में देके, नॉर्थ ईस्ट में न दे ताकि कट ना आए। तो बहुत तरीके से डक्ट्स को भी हम लोग सही जोन में देके उस फ्लैट को वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं और वास्तु दोष से रहित बना सकते हैं। और उसके अलावा एंट्रेंस का भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हर जगह। मतलब कई लोग मुझे सबसे पहले ये फोन करते हैं, मेरा ये फ्लैट, ये एंट्रेंस है, ये सही है कि गलत है। तो ये मैंने नरेंद्र सर से सीखा है कि एंट्रेंस 6th एलिमेंट है शायद,
सबसे पहले बाकी 5 एलिमेंट्स है, उसके बाद एंट्रेंस देखना चाहिए। एंट्रेंस का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, पर एंट्रेंस 5th, क्योंकि उसका करेक्शन बहुत आसान है, बहुत हमारे वेदों में बहुत आसानी से उसको करेक्ट करने के लिए किया, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है, क्योंकि साउथ और वेस्ट में भी एंट्रेंस हो सकते हैं। तो अगर हम सही दिशा में, सही पद में एंट्रेंस रखें, तो हर एक फ्लैट वास्तु कंप्लायंट हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास रत्नदीप स्थापना, पंचशील स्थापना, ये सारे माध्यम हैं जिससे हम किसी भी फ्लैट को वास्तु दोष से रहित कर सकते हैं। मेरा आज का प्रेजेंटेशन इतना ही शॉर्ट रहेगा, क्योंकि स्लाइड्स अचानक से वो होने की वजह से मैं बहुत शॉर्ट में दे पा रही हूँ। आई होप मैं कन्वे कर पाई हूँ मेरा जो भी मैसेज था, या जो भी मेरी पढ़ाई थी अभी तक। थैंक यू सो मच जानवी दी, और थैंक यू नरेंद्र सर। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। मुझे लगता है कि थैंक यू वेरी श्वेता मच। जी, जय गुरु, हाँ, जय गुरुदेव। वास्तु तज्ञ वो होता है जो केवल चेक करके ये ना बताए कि वास्तु एज पर वास्तु है या नहीं, लेकिन वास्तु के प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए अशुभ वास्तु को, या जो वास्तु प्रिंसिपल के खिलाफ है, उसको भी वास्तु में कन्वर्ट कर सके। तो यही आपने बताया है कि जहां पर नॉर्थ और ईस्ट में रोड नहीं मिला है, तो इंटरनली आप रोड ले सकते हैं। एनर्जी लाइट एंड एयर के माध्यम से आती है, तो उसको गवर्नमेंट का रोड से आएगी ऐसे ऐसे जरूरी नहीं है। आप इंटरनल ओपनिंग वहां पर रख सकते हैं। और जैसे फ्लैट में बताया कि चारों कॉर्नर में फ्लैट ले सकते हैं, वरांडाज वगैरह रख सकते हैं, अगर बिल्डिंग है तो कॉरिडोर रख सकते हैं। तो आप अगर सोचेंगे तो पॉजिटिव जो जो चीजें हैं वहां पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ला सकते हैं। ये पहले आपको सोचना पड़ेगा। नॉर्मली आर्किटेक्ट क्या करते हैं कि जैसे क्लाइंट की डिमांड होती है, तो मुझे बेडरूम साउथ वेस्ट में चाहिए, क्लाइंट बताता है, और फिर वो बेडरूम से ड्राइंग डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए। पहले प्रीमाइस एंट्री, गेट, रोड से गेट कहाँ पर चाहिए वो पहले फिक्स करो, उसको डिस्टर्ब मत करो। फिर उसके बाद प्रीमाइस एंट्री टू बिल्डिंग एंट्री। फिर उसके बाद में जो 8 ऑस्पिशियस डिविजन्स है, वो डिविजन्स आप डोर, विंडोज के माध्यम से खुले रखो। अगर ऐसा करते जाओगे तो जो बचे हुए जगह में आपको एडजस्ट करते सब कुछ करने आएगा। हर एक रूम में नॉर्थ और ईस्ट का लाइट आना चाहिए। बाहर से एक्सट्रीम नॉर्थ वॉल का जो लाइट है, वहां पर अगर विंडो है, उसका लाइट अगर साउथ वॉल तक आता है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। घर में रूफ से लाइट आता है तो वो एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे दोषों को वो खत्म कर देता है, नलीफाई कर देता है। तो आपका सोच जो है वो अप्रोच एकदम प्रैक्टिकल रहना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप रहना चाहिए। तो इसमें गलतियां कम होगी और एकदम 100% एज पर वास्तु बन सकता है। अगर डिजाइन किसी को अगर ऐसा मौका मिलता है कि प्लॉट लेवल से काम करने का, तो वहां पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे जगह पे हमने किया है। छोटे छोटे रेमेडीज करते हैं, छोटे छोटे डिजाइन भी प्रॉपर होता है तो भी काम फास्ट शुरू हो जाता है। शंकुस्थापना करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो आगे जेम थेरेपी तक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर इतनी एनर्जी आ जाती है। साल भर का जो प्रोजेक्ट रहता है वो 8 महीने में, 9 महीने में पूरा हो जाता है। तो ये सब बातें जो है आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है और प्रिंसिपल अप्लाई करना है। कोई बाकी चीज ऐसी नहीं है। अगर आप नॉर्थ और ईस्ट को क्लोज कर दो, साउथ में स्लोप रखो, तो कोई भी कितना भी सोने का प्लेटिनम का यंत्र लाके रखो, 10-10 घंटे पूजा करो, कुछ होने वाला नहीं है। नेचुरल एनर्जी आपको लानी है। पहले नेचुरल एनर्जी लाओ, मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं वो देखो, फिर उसके बाद में ये पूजा का पार्ट वो अलग है, वो वास्तु में नहीं आएगा, वो प्रेयर में आएगा, साधना में आएगा, वहां से आपको मिलने वाला है। लेकिन ऐसा कोई भी रेमेडी ऐसा नहीं बोलता कि नॉर्थ ईस्ट बंद कर दो। शास्त्र पहले बताता है आपको कि सब रूल्स अप्लाई करके घर बनाओ, और फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, नोइंग अननोइंगली कुछ रह जाता है, तो आप जो है रेमेडीज कर सकते हैं एनर्जी एनहांसमेंट के लिए। तो बहुत अच्छा, विदाउट प्रेजेंटेशन अच्छा बताया, और जो आपको बताना था, जो शेयर करना था, वो अच्छी तरह से सबको समझ में आया है। थैंक यू। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद श्वेता जी, धन्यवाद।